अंग्रेजी वर्णमाला में हमने एक वीडियो अपलोड किया था और उसका कुछ टाइप हमने किया था और कुछ टाइप बच गए थे, तो उसको आज हम कवर करने वाले हैं और वो चीज़ हम देखेंगे। पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के आपको सीधे क्रम और उल्टे क्रम की जानकारी होनी चाहिए। जब भी बोलेगा अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के सीधे क्रम तो आप ये समझिएगा कि ए से स्टार्ट कर रहा है, उल्टे क्रम बी जेड से स्टार्ट करेगा। समझ रहे बात को। दूसरी कंडीशन आपसे ये बोलेगा बाएं टू दाएं, बाएं टू दाएं। इसके कहने का मतलब ये हुआ बाएं टू दाएं कि ए से लेकर के जेड तक, समझ गए, ए टू जेड। दूसरी कंडीशन दाएं टू बाएं, इसी कहने का मतलब जेड टू ए। दो बात बोली जा सकती है, अंग्रेजी अल्फाबेट के सीधे क्रम, इसका मतलब कि बाएं टू दाएं, ए टू जेड। दाएं टू बाएं, इसका मतलब जेड टू ए, यानी उल्टे क्रम में, या उल्टे क्रम बोल देगा या दाएं से बोल देगा। समझ रहे बोल रहे। तो जैसे मैं कहूं कि अंग्रेजी अल्फाबेट के सीधे क्रम में चौथा अक्षर कौन है, तो इसका मतलब कि 1 2 3 4। दूसरी बात, वैसे ही अगर सीधे क्रम में बोल देगा तो चौथा है, तो उल्टे क्रम में इसका स्थान कितना होगा, तो इधर से गिनेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, क्या क्या बात बताया था, मैंने वो चीज पहले बता देता हूं कि जैसे आप ये चीज पहले समझें कि ई का बोलेगा दायां, ई के दाएं दूसरा, तो ई के दाएं दूसरा कहने का मतलब ई है, ए है। इसका दाएं क्या है, तो इधर है, इधर हम फेस करेंगे। जब भी अपने आप को फेस करेंगे तो हम इस साइड फेस करेंगे। तो यानी ये अपने हाथ को हम लेके चलेंगे तो इधर क्या है, दाएं है, इधर क्या है, बाएं है, इधर क्या है, दाएं है, इधर क्या है, बाएं। हर लेटर पे हम यह ध्यान देंगे कि मेरा राइट है, ये मेरा क्या है, लेफ्ट है। तो इधर से जब ए से चलेंगे हम, तो एफ बोले या एम बोले, कुछ भी बोले। जैसे मैं एल की बात करूं तो एल का दाएं दूसरा, तो 1 2, एल का बाएं 1 2, इधर जाएंगे, इधर बाएं, इधर क्या है, दाएं, हर लेटर का। समझ रहे बात को। दूसरी बात याद करने का तरीका मैंने बताया था कि हर लेटर का आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक बात बताया था, इजोटी। इजोटी इसलिए बताया था कि ये 5-5 के डिफरेंस पे चला है, 1 5 10 15 20 और 25। यानी जैसे ही मुझे बोलेगा कि W, तो हमको पता है कि Y 25 होता है, या हमारे पास ये T 20 होता है, तो T और Y के ही बीच में हम ढूंढ लेंगे कि अब यहाँ से ये से गिनने की। समझ रहे बातों को। तो ये चीज हम वहीं से आगे पीछे कर लेंगे कि कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम यह देखेंगे, ठीक है, ये चीज हम देख लेंगे, ठीक। अब आइए, तो याद करने का एक तरीका है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, एक चीज मैंने बताया था कि 27 के जोड़ का नियम और 27 के घटाव का नियम, ये मैंने बताया था। तो 27 के जोड़ का नियम और 27 के घटाव का नियम ये क्या है, तो 27 के जोड़े और घटाए के नियम वहां पे काम करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि अंग्रेजी अल्फाबेट के सीधे क्रम में डी का चौथा स्थान है, तो उल्टे क्रम में क्या होगा, ऐसे। तो जब भी इसका मतलब हम जानते हैं कि सीधे क्रम में चौथा है, तो उल्टे क्रम में तो आप एक दोनों का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। दोनों का प्रयोग करके कैसे निकाल सकते हैं आप, तो जैसे आप कहेंगे कि 27 का जोड़ का नियम लगा लीजिए या घटाव का नियम लगा लीजिए। तो 4 हम जानते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू 4 होता है डी का। तो जब डी का 4 होता है तो 27 में से आप घटा कर निकाल लीजिए 4, तो होगा 23। या 4 में हम कितना जोड़ें कि 27 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 23। तो यही है 27 का जोड़ और 27 का घटाव का नियम।
जैसे मैं बोलूंगी ई का अगर 5वां स्थान है सीधे क्रम में, तो उल्टे क्रम में इसका स्थान क्या होगा, तो हम सीधा बोलेंगे कि 27 में से 5 घटा दीजिए, या 5 जब इसका होता है पता है मुझे, तो इसमें कितना जोड़ूं कि 27 हो जाए। समझ रहे बात को? तो 21, तो 21 26 में, अरे 27 में से हम 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 22। तो जब भी होगा तो 26 में से हम नहीं घटाएंगे, 27 में से हम घटाकर माइनस करेंगे, 27 में से 5 घटा लेंगे, या 5 में हम कितना जोड़ें कि 27 आ जाए, तो 22 5 27 यानी 22 होगा। तो यही है 27 का जोड़ और 27 का नियम। 2 बात और मैंने बताया था इसके लिए। 2 बात तो क्या बताया था मैंने कि जब आपको 2 ही बात ध्यान रखनी होगी, एक ट्रिक के रूप में बताया था कि किसी भी सवाल को हल करने के लिए ट्रिक कैसे यूज करेंगे हम। तो मैंने बताया था कि बाएं और दाएं जब दोनों डिफरेंट रहेगा तो हम प्लस चिन्ह का यूज करेंगे, और बाएं और बाएं तो हम माइनस चिन्ह का यूज करेंगे। 2 ही बात हमको ध्यान रखनी है, 2 बातें के अलावा कुछ याद नहीं रखना है हमको। तो 2 बातें अगर याद रखनी है तो कैसे हम सवाल को हल करेंगे, ये चीज हम सवाल पे लेके चलते हैं। सवाल को कैसे हम हल करेंगे देखिए, ये देखा जाए। जैसे ही बोला है कि एक नॉर्मल सवाल है, टाइप नंबर 1, कुछ पिछली टाइप मैंने करा चुका है वो सवाल करा रहा हूं, उसके बाद मैं टाइप वाइज टाइप करूंगा कि अब देखा यहाँ पे, तो अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में 18वें स्थान पर कौन सा होगा। विपरीत क्रम में 18वें, इसका मतलब कि विपरीत क्रम में 18वें स्थान पूछा है, इसका मतलब कि सीधे क्रम में तो कुछ का और स्थान हो रहा होगा। तो हम विपरीत क्रम में 18वें पूछा है, इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। किस में से घटा लेंगे, 27 में से घटा लेंगे। तो 27 में से जब घटाएंगे हम, तो 27 में से हम घटाएंगे तो क्या करेंगे, हम 18 घटा लेंगे, तो बचेगा कितना, 9। तो 9 किसका होता है भाई, तो आई होता है, बात खत्म। आप ऐसे भी देख लें, अंग्रेजी वर्णमाला के बोला है कि विपरीत क्रम में 18वें स्थान पर कौन सा होगा। तो ये देखिए मैं लिखा हूं, तो आप यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। समझ रही बातों को? तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, समझ गई बात को? तो उसी कुछ मैंने क्या किया कि 27 में से पहले घटा लिया, 9 कितना होता है, तो आई होता है, बात खत्म। दूसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। दाएं से 13वें अक्षर के बाएं, दाएं से इसका मतलब कि उल्टे क्रम से, जेड से 13वें अक्षर के बाएं, 13वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो अब यहां समझिए पहले, इसका मतलब ये हुआ कि 13वें दाएं से यानी उल्टे क्रम से ये कौन सा है, तो 13वां कौन सा होगा भाई, तो 27 के हम घटा लेंगे। 27 से क्या करेंगे हम, चौदह, क्या होगा 14। 27 में से हमने क्या किया, घटा लिया, ये कितना हुआ 14। जब ये 14 हुआ, 14 ऐसे आप देख ले इस सवाल को कि जैसे बोला है अंग्रेजी दाएं से 13वें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 कहने का मतलब 13 के तीसरा अक्षर कौन सा होता है, 1 2 3। समझ गए बात को? तो वही हम कर रहे हैं, हम हमने प्ले किया क्या कि दाएं से 13वें बोला है, तो मैंने 27 में से 13 माइनस किया तो आया कितना 14। 14वां लेटर तो हो गया, निकाल लिया हमने। के बाएं, तो इसका मतलब कि बाएं तो उधर पीछे ही जाएंगे, तो इसका मतलब कि 3 हमने फिर माइनस कर दिया। तो जब माइनस कर दिया तो इसका मतलब क्या कर दिया, 11 हो गया। 11 यानी किसका होता है, तो के होता है। समझ गए बातों को? सवाल देखा जा, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ से 9वां अक्षर कौन सा होगा। प्रारंभ से 9वां तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ही मैंने ले लिया है सवाल। ये देखा जाए सवाल को,
अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ से 15वें अक्षर के बाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो जब भी इस टाइप के सवाल मैंने हल करने के लिए कहा था तो आप कहें थे कि जो चीज बोला है पहले उसको आप लिख लीजिए। प्रारंभ से 15वें, प्रारंभ से कहने का मतलब कि आपको बाईं बोल दिया, बाएं, या बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 15वें, ठीक है, यहाँ बोला नहीं है, प्रारंभ से 15वें बोल दिया, इसका मतलब कि बाएं से बोला, लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो बाएं से बोला है तो 15वें बोल दिया। उसके बाद बाएं अक्षर के बाईं ओर 5वां। तो जब दोनों सेम हो गया, पहला को मैंने कहा था कि हमेशा बाईं बनाएंगे, तो हमेशा बाईं बने तो बाईं दिया ही है और दूसरा भी बोल दिया बाईं। तो जब दोनों सेम हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि माइनस करेंगे। तो 15 में से 5 घटेगा 10, 10 यानी किसका होता है, जे होता है, बात खत्म, कोई मतलब नहीं सर, ठीक है। ऐसे हम करते, तो हम कैसे करते हैं वो चीज पहले आप देख लें। सबसे पहले बोला है कि ये जो मैंने सिंबल लिखा हूं, ये सिंबल अंग्रेजी अल्फाबेट, ये जो मैं लिखा हूं, ये तीर जो ऊपर है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये सीधे क्रम, और जहां मैं ऐसे लिखा हूं उल्टे तीर, नीचे की तीर अगर लगा है तो आप ये समझिएगा कि विपरीत क्रम, ठीक है, ये चीज था। अब सवाल पे चलते हैं। अंग्रेजी अल्फाबेट के सीधे क्रम में बाईं ओर से हर तीसरे अल्फाबेट को हटा दिया जाए तो बचे हुए अल्फाबेट से बाईं ओर से 9वां कौन सा होगा। सबसे पहले इसका मैं डिटेल मेथड पहले देख लेता हूं, उसके बाद ट्रिक पे हम चलते हैं। देखा जाए, देखिए आइए, देखा जाए, ये बोला है कि अंग्रेजी अल्फाबेट में बाईं ओर से मतलब सीधे क्रम में हर तीसरे अल्फाबेट को हटा जाए, तो हटाते हैं 1 2 3, हटा दीजिए, मैंने इसको हटा दिया। उसी तरह से फिर 1 2 3 हटा दिया, 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 तो बचे हुए अल्फाबेट से बाईं ओर से 9 आते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ रहे। तो जब 9 होगा इसका मतलब कि हमने क्या कर दिया, ए इसका उत्तर क्या होगा, एम होगा, तो एम हमारा क्या होगा, राइट आंसर। लेकिन ये तो हुआ डिटेल मेथड, करेंगे कैसे हम वो चीज पहले आप समझ लें। देखिए, जब भी इस टाइप के सवाल आए तो आप करें क्या, सबसे पहले आप यह देखें कि कौन सा पूछ रहा है, 9वां अक्षर पूछ रहा है तो उसको आप लिख लेंगे। क्या करेंगे, आप लिख लेंगे कॉपी पे। उसके बाद प्लस चिन्ह का यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्लस चिन्ह का यूज करेंगे। जो पूछेगा उससे कम करके यहां अंश में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अंश में लिखेंगे, और बटा में कर करके आप वही लिखेंगे जो जितना को हटाने को होगा। क्या बोला है, तीसरे अल्फाबेट को, हर तीसरे अल्फाबेट को हटा दिया जाए। बोलेगा तीसरे अल्फाबेट, चौथे अल्फाबेट, 5वें अल्फाबेट को हटाने को, तो जस्ट उसके कम इतना काम करना है। पहले जो पूछेगा उसको लिखना है, प्लस चिन्ह यूज करना है, उसे एक कम करके अंश में लिखना है। उसके नीचे क्या लिखना है, जो जिसको हटाने को बोलेगा, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, उससे एक कम करके बस लिख देना। तीसरे बोला है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, अगर चौथे बोलता तो 3 लिखते, 5वें बोलता तो 4 लिखते। समझ के बात को। अब इसको सोल्यूशन करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 4, 9 और 4 13। 13 कहने का मतलब क्या, 13 क्या होता है भाई, तो एम होता है। हो गई हमारी उत्तर। उस तरह से भी मैंने दिखाया आपको वही चीज कैसे आया, ठीक है। इसी पे एक सवाल और कर लेते हैं। अंग्रेजी अल्फाबेट के सीधे क्रम में बाईं ओर से हर चौथे अल्फाबेट को हटा दिया जाए तो बाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो वही, तो सबसे पहले मैं चौथा को हटाता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3
4, 1 2 3 4, ये इसको हटा, ये y नहीं, ठीक है। अब देखा जाए, हटा दिया मैंने, तो कह रहा है कि दाईं ओर से 13वां, किधर से, तो 1 2, इसको मैंने हटाया, ये हटाए हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारे इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। समझने बात को ये। लेकिन हमने तो ऐसे नहीं कहा, जब भी इस टाइप के सवाल आए तो मैंने कहा था कि आप करें क्या, जो चीज पूछे उसको लिख लीजिए, आप उससे प्लस चिन्ह यूज करेंगे, उससे एक कम करके ऊपर लिखेंगे, और बटे में क्या लिखेंगे, जिस लेटर को हटाना, अल्फाबेट चौथे अल्फाबेट बोला है तो हम उससे एक कम करेंगे, चौथा अल्फाबेट तो 3 लिखेंगे, 3 चौके 12, 13 और 4 17, 17 क्या हुआ, क्यों आता है। लेकिन अब देखिए, ये बात ध्यान देने वाली है कि अंग्रेजी अल्फाबेट के सीधे क्रम में बाईं ओर से हर चौथे अल्फाबेट को तो मैंने हटा दिया। सवाल पूछा हमसे कि दाईं ओर से, बात ही समझने वाली है, दाईं ओर से पूछा है, इसका मतलब कि विपरीत क्रम हो गया। तो जब जिस लेटर का अगर हटा दूंगा, तो अगर 17 है उसी हिसाब से अगर मैं घटाऊंगा तो 27 में से हम घटा लेंगे 17, तो उल्टे क्रम बन जाएगा। तो जब उल्टे क्रम बन जाएगा तो कितना होगा, 10, 10 यानी कितना किस होता है, जे। सवाल का उत्तर क्या होगा, जे होगा। इस तरह से भी आया था जे, समझ रहे बातों को। तो वही चीज आपको बहुत बेसिक, इससे 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, बाईं